हेलो दोस्तों, मैं हूं हरदीप पंत और आज हम बात करने वाले हैं जोसा के बारे में। कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी इम्पोर्टेंट पार्ट को स्किप कर दें, जिससे आप मिसगाइड हो सकते हो और आपकी लाइफ खराब हो सकती है। क्योंकि काउंसलिंग ही डिसाइड करेगी कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच में एडमिशन मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को कंप्लीट देखना, पूरी देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जोसा यानी कि जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। जोसा हैज बीन सेट अप बाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD टू मैनेज एंड रेगुलेट द जॉइंट सीट एलोकेशन फॉर एडमिशन टू 107 इंस्टीट्यूट्स। यानी सिंपल भाषा में जोसा MHRD द्वारा प्रोवाइड करा हुआ एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है जिससे आप सेलेक्टेड 107 इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। दिस इंक्लूड 23 IITs, 31 NITs, 25 IIITs एंड 28 अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। यानी जो 107 इंस्टीट्यूट हैं उसमें 23 IIT, 31 NIT, 25 IIIT और 28 GFTIs हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं, जब आप जोसा का पोर्टल ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो जो चॉइस फिलिंग करोगे, तो जिन बच्चों का एडवांस क्लियर है सिर्फ उनको सारी चॉइसेस दिखेगी। मतलब वो 107 इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिनका जेईई मेंस है उनके लिए सिर्फ IIT वाली चॉइसेस शो नहीं होंगी, बाकी सारी शो होंगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। टेबल ऑफ कॉन्टेस्ट, यानी कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे ब्रांच सिलेक्शन की, फिर देखेंगे चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, C7 स्पेशल राउंड की भी बात करेंगे, और लास्ट में आपको दूंगा एक स्पेशल टिप। ब्रांच सिलेक्शन, इसमें क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ना इंटरेस्ट फाइंड करना है। जैसे किसी का इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस होगा, किसी को रिसर्च में जाना होगा, तो किसी को कोर ब्रांचेस में जाना होगा। तो कोर ब्रांचेस से मतलब है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने ब्रांचेस की लिस्ट तैयार करनी है। जैसे अगर IT में इंटरेस्टेड लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग। अगर किसी का इंटरेस्ट रिसर्च में है तो वो फिजिक्स में जा सकता है, केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकता है, मेटलर्जी में जा सकता है। अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड की ब्रांचेस की एक लिस्ट बनानी है, और लास्ट में आपको कॉलेज की लिस्ट तैयार करनी है। जैसे कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, क्या वो ब्रांच उस कॉलेज में अवेलेबल है या नहीं है। जैसे एरोनॉटिक्स सिर्फ 5 या 6 कॉलेजेस में ही मिलेगी। तो लिस्ट बनाने से होगा क्या कि आपको चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सब कुछ पहले से ही रेडी रखेंगे तो बस आपको लॉगिन करना है और अपनी चॉइस फिलिंग करते जाना है। तो अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी चॉइस फिलिंग की। यही पार्ट डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो यहाँ मैं आपको 2 टेबल दिखाने वाला हूँ। टेबल 1 जिसमें मैंने कॉलेज को प्रेफरेंस दी है, और टेबल नंबर 2 जिसमें मैंने ब्रांच को प्रेफरेंस दी है। तो सबसे पहले टेबल नंबर 1 को देखिए। यहाँ मैंने क्या करा है कि मान लो अगर मेरा फेवरेट कॉलेज है IIIT हैदराबाद, आपका कोई और हो सकता है, मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है। उसके बाद मैंने IIIT इलाहाबाद लिया है। तो अब यहाँ देखिए, मैं क्या करूँगा, चॉइस फिलिंग करते हुए सबसे पहले IIIT हैदराबाद की सारी ब्रांचेस को सेलेक्ट करना चालू कर दूंगा। ब्रांचेस की तरफ देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मतलब है कॉलेज से। तो मैंने क्या करा, IIIT हैदराबाद की सारी ब्रांचेस को फिलअप कर दिया। अब मैं सेम प्रोसीजर NIT इलाहाबाद के लिए करूंगा। फिर उसके आगे कोई और कॉलेज मेरा कोई फेवरेट होगा। थर्ड, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने 7 चॉइसेस ली हैं। आप कितनी भी ले सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे उतनी, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे फिल करता जाऊंगा। मतलब पहले जो कॉलेज मेरा फेवरेट है उसकी सारी ब्रांचेस भर दो, फिर जो सेकंड मोस्ट फेवरेट है उसकी सारी ब्रांचेस भर दो, ऐसे ही थर्ड मोस्ट की, ऐसे ही आगे भरते चलो। इससे होगा क्या, जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो वो मेरी प्रेफरेंस ऊपर फर्स्ट प्लेस से देखना चालू करेंगे। अगर मेरी रैंक के अकॉर्डिंग अगर
फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलती है तो फिर वो मेरी सेकंड प्रेफरेंस, अगर वो भी नहीं तो थर्ड, और ऐसे ही नीचे तक देखते हुए चलेंगे। और जो मेरी रैंक के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले मिलेगी वो कॉलेज उस ब्रांच के साथ मुझे अलॉट हो जाएगी। अब मान लीजिए इस टेबल में मुझे फिफ्थ पोजीशन NIT इलाहाबाद अलॉट हो गई है फर्स्ट राउंड में, तो मेरी फिफ्थ पोजीशन के नीचे जितने भी कॉलेज होंगे वो सारे बेकार हो जाएंगे। आप ऐसे एक तरीके से मान सकते कि वो सारे बेकार हो जाएंगे। यानी अगर मैंने ब्रांच फ्रीज नहीं की और फ्लोट करके काउंसलिंग के नेक्स्ट राउंड में बैठता हूं, तो अब सिर्फ मेरी चॉइसेस ये ऊपर की 4 चॉइसेस ही होंगी। अब आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते एक बार करने के बाद। तो अब आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ पर 2 वर्ड यूज करें, एक फ्रीज एंड फ्लोट। तो ये क्या है? तो फ्रीज यानी लॉक, यानी जैसा मैंने अभी बताया कि अगर फिफ्थ पोजीशन वाली कॉलेज मुझे अलॉट होती है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस कॉलेज से खुश हूं, मेरी ये कॉलेज इस ब्रांच के साथ फ्रीज कर दी जाए, यानी लॉक कर दी जाए, और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। यानी अब आप नेक्स्ट राउंड में नहीं बैठ सकते और आपको वो कॉलेज दे दिया जाएगा उसी ब्रांच के साथ। वहीं अगर आपने फ्लोट कर दिया तो इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट राउंड में बैठना चाहते हो ताकि आपका कॉलेज और ब्रांच अपग्रेड हो सके, और अगर अपग्रेड नहीं होता है तो आपको वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सिंपल सा मतलब यही होता है कि फ्रीज और फ्लोट का। फ्रीज यानी लॉक योर सीट एंड फ्लोट यानी योर विश टू कंटिन्यू फॉर फर्दर नेक्स्ट राउंड्स। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं टेबल नंबर 2 की, जिसमें मैंने ब्रांचेस को प्रेफरेंस दिया है। यानी कि मुझे कॉलेज से इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे ब्रांच मेरी पसंद की चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या करा है, अपने ब्रांच के बेस्ट कॉलेज के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करी है। यहाँ पर मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ये बस एक एग्जांपल है, आपके अकॉर्डिंग कोई भी बेस्ट कॉलेज हो सकता है। अब यहाँ देखिए, मानिए मेरी फेवरेट ब्रांच, या यूँ बोलिए मेरा इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, तो प्रोसीजर वही सेम रहेगा प्रेफरेंस का। बस यहाँ क्या होगा, वहाँ कॉलेज सेम रहता था, यहाँ ब्रांच सेम रहेगी। जैसे NIT वारंगल CSE, सेकंड पोजीशन पे NIT त्रिची CSE, फिर IIT इलाहाबाद, देन NIT इलाहाबाद CSE, NIT इलाहाबाद IT। अब आप बोलेंगे ये क्या, आपने तो बोला था कि ब्रांच सेम रहेगी। तो ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अब मान लो कोई बच्चा है जिसका होम स्टेट यूपी है और वो चाहता है कि मुझे मेरी ब्रांच CSE मिले, बट अगर NIT इलाहाबाद में मुझे IT या फिर EC मिलती है तो मैं काम चला लूँगा, वरना नेक्स्ट कॉलेज मिले तो फिर से CSE ही मिले मुझे। यानी यहाँ पर आप कॉलेज प्रेफरेंस भी अप्लाई कर सकते हो। वही बिल्कुल मैंने यहाँ इस टेबल नंबर 2 में करा है। यहाँ पर भी आप बहुत सारी चॉइसेस फिल कर सकते हो। मैंने बस एक एग्जाम्पल के लिए 7 चॉइसेस दिखाई हैं। आप 100, 150, 200 चॉइसेस फिल कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ भी प्रोसीजर बिल्कुल वही सेम है, वही फ्रीज एंड फ्लोट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कब आपको कॉलेज प्रेफरेंस देनी है, कब आपको ब्रांच प्रेफरेंस देनी है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब यहाँ पर मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या दोनों के लिए अलग अलग काउंसलिंग होती है। अगर ऐसा सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो जी नहीं, काउंसलिंग एक ही होगी। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे प्रोसीजर को फॉलो करते हो, और सही तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब बात करते हैं CSEB या फिर स्पेशल राउंड की। CSEB is nothing but similar as JOSA where MHRD offered to take admission on remaining seats or empty seats in respective 107 institutes। तो ये भी सेम प्लेटफॉर्म है, MHRD के थ्रू प्रोवाइड करा हुआ, बिल्कुल जोसा की तरह। अब ये पोर्टल जोसा के कंप्लीट होने के बाद विद इन 1 वीक में ओपन हो जाता है। ये इसलिए बनाया गया है कि जो बच्चे अपनी सीट छोड़ देते हैं या फिर जिन इंस्टीट्यूट्स में सीट्स खाली रह जाती हैं उनको भरने के लिए। और इसका एक और फायदा है कि अगर किसी बच्चे ने जोसा में गलती से फ्लोट की जगह फ्रीज कर दिया है तो वो फिर से CSEB के थ्रू दोबारा काउंसलिंग में बैठ सकता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि
क्या कोई भी स्टूडेंट फिर से स्पेशल राउंड में काउंसलिंग कर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। बस आपको इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन टाइम उनको एफिडेविट बना कर देना होता है, जिसमें लिखा होता है कि आप स्पेशल राउंड के लिए जाने वाले हो। अब ये एफिडेविट कहाँ से बनेगा, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, कि एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन हर कॉलेज आपको प्रोवाइड करा देता है, जिसमें आपको बस अपनी डिटेल सबमिट करनी होती है, जैसे नेम, जेईई मेंस, रोल नंबर, सिग्नेचर एक्सेट्रा। तो मेरा तो सजेशन है कि आपको CSAB में ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, CSAB जो कि CSAB फीस से रिलेटेड है, तो वो ये है कि अगर आप CSAB राउंड में काउंसलिंग करते हो तो आपको 75,000 एडवांस पे करना होता है। हालांकि ये आपकी फीस में एडजस्ट हो जाता है। मेरा बताने का मतलब बस यही था कि ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि लास्ट टाइम में कोई आपको अनवांटेड सरप्राइज मिले, फिर आप लोग मुझसे मेरी कमेंट सेक्शन में आकर बोलो। अब स्पेशल टिप बताने से पहले चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर डायरेक्ट कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, और मैं जल्द से जल्दी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं स्पेशल टिप की। तो टिप यह है कि ट्राई टू फिल मैक्सिमम पॉसिबल चॉइसेस ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करने की कोशिश करनी है। अब इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप सारी चॉइसेस फिल कर दो और आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये आपकी रैंक पर या परसेंटाइल पर ही डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेज चूज करना और मैक्स टू मैक्स फिल करने की कोशिश करना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी बताई हुई जानकारी आपके काम आएगी। आपके फ्यूचर के लिए विश यू वेरी गुड लक, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू।